Welcome back, my friends. This is Pragyan Pathak, and welcome to all of you on my YouTube platform, शुक्ला एंड कंपनी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इकोनॉमिक सेक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। आइए आज हाईली इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ से लेबर कोड बिल है उसके बारे में जानते हैं। ये लेबर कोड बिल आपके लगभग 6-7 महीने पहले आए हुए हैं, मतलब आप 2019 दिसंबर के महीने में ये बिल आया पार्लियामेंट से पास होके। आइए देखते हैं ये क्या है, लेबर कोड और इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोस्तों, जो लेबर कोड बिल ये बना हुआ है, ये 3 सेंट्रल लेबर लॉ है। 3 सेंट्रल लेबर लॉ, 3 सेंट्रल लेबर लॉ है, उन्हीं को मर्ज करके ये बना हुआ है। मर्ज 3 सेंट्रल लेबर लॉ। और ये कौन कौन से लॉ हैं? ट्रेड यूनियन एक्ट 1946, कौन सा? ट्रेड यूनियन एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इन्हीं तीन लॉ को मिला के लेबर कोड तैयार किया गया है। आपसे ये पूछ सकता है कि जो नया लेबर कोड इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए तैयार किया गया है वो किस लॉ को मिला के बनाया गया है, या उसमें कौन सा लॉ शामिल नहीं है, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू लेबर कोड। तो आप याद रखेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, तीनों को मिला के न्यू लेबर कोड बिल पास किया गया है। दोस्तों, आपके एग्जाम में ट्रेड यूनियन एक्ट कब पास हुआ है ये पूछ चुका है। आपके एग्जाम में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कब पास हुआ है ये पूछ चुका है। ये अभी नहीं पूछा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट नहीं पूछा है, शायद पूछे भी ना, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि लेबर कोड में कौन कौन से लॉ, 3 सेंट्रल मेजर 3 सेंट्रल लेबर लॉ विच आर मर्ज टुगेदर एंड बिकम लेबर कोड लॉ, तो कौन कौन से होंगे आप बताएंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। दोस्तों, इसकी क्या जरूरत थी, क्यों आया, कैसे आया, इन चीज़ों के बारे में आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। हाँ, इतना जानिए कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के बेस पे जो हमारे वर्कर रखे जाते थे, उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें कभी भी फायर कर दिया जाता था, मतलब कभी भी बाहर कर दिया जाता था। उनको किसी थर्ड पार्टी, जानते हैं ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको रखने के लिए एक किसी एजेंसी से कंपनियां अटैच हो जाती हैं, उनसे उस एजेंसी के थ्रू जो है वर्करों को लाती थी। डायरेक्ट वो उनको नियुक्त नहीं कर सकती थी, उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय नहीं बना पा रही थी। तो इसमें इस नए वाले बिल में क्या हुआ, कंपनी को अधिकार दिया गया है को डायरेक्ट नियुक्त करें, लेबरों को एजेंसियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जो वर्किंग कंडीशन वर्करों की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के वर्कर थे उनकी जो वर्किंग कंडीशन खराब थी, उस वर्किंग कंडीशन को सुधारने पर भी काम किया गया है, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। और इन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को इसकी बराबरी में लाने की कोशिश की गई है एट पार ऑफ रेगुलर स्टाफ। रेगुलर जो स्टाफ होते हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है, जो उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं, उस फैसिलिटी के बराबर इनको लाने की कोशिश की गई। दोस्तों, आपके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि लेबर कोड लॉ में कितने एक्ट हैं। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। आप उसको लिख लीजिए, मैं कुछ और इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा आपको। दोस्तों, आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मैं इसको अब इरेज करने जा रहा हूँ। बहुत पहले दोस्तों, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, ये बहुत पहले एक डिस्प्यूट आया था, एक एक्ट था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में आया
क्या था 1929। इसी ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को रिप्लेस करके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना दिया गया दोस्तों। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इसको रिप्लेस करके आया है, तो आप बताएंगे ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट को। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था दोस्तों, तो 1929 को। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आया था 1929 को। आप याद रखेंगे लेबर कोड में 3 मेजर लॉ है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 को रिप्लेस करके ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बनाया गया था दोस्तों। आइए कुछ और लॉ हैं इसी से रिलेटेड, उसको सीखते हैं। एग्जाम में पूछता है आपसे कि फैक्ट्री एक्ट कब आया था, तो आप बताएंगे फैक्ट्री एक्ट एग्जिस्टेंस में 1948 में आया। कब आया था 1914 एक्ट में, 48 में फैक्ट्री एक्ट आया था। एक चीज और दोस्तों, 29 अक्टूबर 1909 को इसकी स्थापना हुई थी, तो स्टेबलाइजमेंट ऑफ ILO, इसकी स्थापना हुई थी ILO। ILO क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ILO। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, इसका जो हेड ऑफिस है हेड ऑफिस कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा में कहाँ जिनेवा है बताइएगा, तो स्विट्जरलैंड में जिनेवा है दोस्तों। तो स्टेबलाइजेशन ये ILO क्या होता है, ILO इंटरनेशनल लेवल पे जो लेबर होते हैं उनके अधिकार को, उनके एक्ट को बनाता है। इंटरनेशनल लेवल पे लेबर के एक्ट को, लेबर के राइट्स को उनको कंजर्व करता है, प्रिवेंट करता है। तो इनकी ILO की स्थापना कब हुई थी, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में, 29 अक्टूबर 1919 में। ये आज इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 29 अक्टूबर 2019 यानी 2019 में इसके 100 ईयर कंप्लीट हो गए। कितने ईयर, 100 ईयर्स हो गए। आप देखिए, तो आपसे पूछ सकता है इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में 100 साल पूरा हुआ है। तो आप याद रखें कि 29 अक्टूबर 1919 को बना था ILO, उसी का 100 साल 29 अक्टूबर 2019 में पूरा हुआ है दोस्तों। ठीक है, और लेबर डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल लेबर डे, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को दोस्तों। आपसे ये पूछ सकता है, करंट अफेयर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आप जानिए बस अपने नॉलेज के लिए, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाता है, 1 मई को। फिर से देखते हैं, फैक्ट्री एक्ट कब बना था, 1948 में बना था। ILO की स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 1919 में, 29 अक्टूबर 1919 में। अभी हाल ही में 29 अक्टूबर 2019 में 100 साल पूरी किए हैं ILO ने। ILO ने 100 साल पूरे किए हैं, और इसका जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है, जिनेवा। और ये इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया था, विश्व मजदूर दिवस, तो ये मनाया था 1 मई को दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।